Good morning, student. Here we will discuss a new topic, probability. Probability means possibility. तो probability का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने की या ना होने की possibility. ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कोई भी इवेंट है उसके होने के कितने चांस है. It is a branch of mathematics that deals with the occurrence of random event. तो ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर रैंडम इवेंट्स के साथ डील की जाती है. रैंडम इवेंट्स मीन्स कोई भी इवेंट हो जो सरप्राइजली ऑकरेंस हो. ठीक है, सरप्राइजली वो हो गए हो. राइट. द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितनी चीज़ें होने वाली हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और कितनी चीज़ें हो सकती है. जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं. तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है, जैसे सपोज करिए अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस. एक क्वाइन है जिसे हमने एक बार टॉस किया. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो यहाँ पे देखिए एक क्वाइन है. इस कॉइन को जब भी हम टॉस करेंगे तो इसके अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं. तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हुए? दो चीज़ें, यानी हेड है और टेल. ये दो इसके आउटकम्स हुए. राइट. अब इस आउटकम्स में से हेड कितनी बार आ सकता है? तो अगर हम ध्यान दें तो एक कॉइन में हेड तो एक ही बार होता है. अब इसे हम ऐसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. राइट. ओके. तो जैसे हमने इस तरह से टॉस किया तो टॉस करने के बाद में इसमें क्या आया? हेड आया. ये हेड जो है वो वन टाइम ही आ सकता है ना. तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1, क्योंकि हेड वन टाइम ही है. और टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2, हेड और टेल. तो अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ एक ही है पर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2, हेड और टेल. और फेवरेबल आउटकम्स कितना है? एक ही है, 1, यानी हेड. ओके. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. इसी तरह अगर टेल की बोली होती तो टेल भी यहाँ पे अगर हम देखें इसमें कॉइन में तो टेल एक ही बार है. ठीक है. तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2. क्लियर. तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन 1. लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके. तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग अ व्हील. ओके. तो फर्स्ट इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक व्हील आपको दिया है, इसमें टोटल 5 आउटकम्स आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी एंड ए. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो आउटकम्स क्या है हमारा? ए है, बी है, सी है और डी. यानी कि अगर हम स्पिन करेंगे इसे तो या तो ए आएगा या बी आएगा या फिर सी या फिर डी आ सकता है. ओके. भले यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ए है तो टोटल आउटकम्स तो देखा जाए तो टोटल आउटकम्स 5 है. ठीक है. 2 बार ए है. पर अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल आउटकम्स तो है पर फेवरेबल आउटकम्स के अकॉर्डिंग देखा है तो यहाँ पे ए 2 बार है. तो ए 2 बार हो या 3 बार हो पर आएगा तो एक ही ए. ठीक है. तो ए बी सी और डी. ओके. तो हम यहाँ पे टोटल आउटकम्स इसके कितने हो गए? ए बी सी डी. अब अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें, टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर. अगर हम 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, जिसे टॉस करते हैं, तो ये दोनों जब नीचे गिरेंगे तो हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में टेल आए. इसी तरह हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए. ओके. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले कॉइन में टेल आए और दूसरे में क्या है? हेड आए. या फिर दोनों के दोनों में टेल आ जाए. तो इसके भी हमारे आउटकम्स कितने हो गए? 4 आउटकम्स हो गए. यानी हेड टेल हो सकता है, यानी फर्स्ट टाइम हमने 2 कॉइन एक साथ टॉस किए तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन में हेड आया हो और सेकंड कॉइन में टेल आया हो. या ये कंडीशन भी हो सकती है कि फर्स्ट में भी हेड हो और सेकंड में भी हेड हो. या थर्ड वाली कंडीशन पॉसिबल है कि पहले में टेल है दूसरे में हेड है या फिर दोनों में टेल हो. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
When a dice is thrown, list the outcomes of an event of getting प्राइम नंबर एंड नॉट प्राइम नंबर। तो अगर हम लोग टॉस करते हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं सॉरी, तो हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, ये आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, आप सब ने ही लूडो खेला होगा तो उसमें देखा होगा जो डाइस होता है उसके अंदर 6 आउटकम्स होते हैं। तो उसमें अगर हम ध्यान दें तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के कौन कौन से आउटकम्स हैं? तो 2 आ सकता है, 3 या फिर 5। और सेकेंड बोला है नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1, 4 एंड 6। क्लियर? यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं, सिर्फ आउटकम्स बताने हैं, राइट? नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 5, अगर हम देखें तो 5 से बड़ा कौन सा नंबर है? एक ही नंबर है, 6। तो आउटकम्स क्या हुआ? 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटे, तो या फिर जो 5 से बड़ा ना हो। नॉट ग्रेटर बोला है मीन्स 5 कंसिडर होगा। क्लियर? तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। अगर आप क्वेश्चन 1 को देखते हैं तो क्वेश्चन 1 में यहाँ पे आप देखिए पॉइंटर के डी पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डी कितनी बार है बच्चों? डी 1 टाइम है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है? 1। और टोटल आउटकम्स हमने आपको बताए थे ये सारे कहलाएंगे। भले ही हमारा ए जो है वो 2 बार है, पर कहलाएगा तो ये टोटल आउटकम्स के अकॉर्डिंग 5, क्योंकि ए 2 बार आ सकता है, राइट? तो डी कितनी बार है? 1। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई हमारी? 1/5। क्लियर? नाउ पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप सभी ने प्लेइंग कार्ड्स खेले होंगे तो आप सभी को पता होगा कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52, जिसमें एज मीन्स ए वाला भी एक कार्ड होता है ना। तो ए कितने होते हैं एक प्लेइंग कार्ड के पूरे डेक में? तो टोटल होते हैं 4A। ओके, तो जब हम लोग वेल सफल कार्ड में से, जैसे डेक में से अगर हम कार्ड्स फेंकते हैं, फेंकने के बाद कोई भी कार्ड उठाते हैं, तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ए कितनी बार आ सकता है? 4 टाइम्स आ सकता है, क्योंकि उसके टोटल कार्ड्स कितने होते हैं उस डेक में? 4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनी? फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? अगर देखें तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 52। तो 4/52। अब 4 से इसे हमने कट सेट कर दिया तो हमारा आ गया 1/13। ओके, नाउ पार्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। तो आपके पास इस तरह से एक डायग्राम दिया होगा जिसमें ग्रीन, रेड, 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 ग्रीन, रेड एंड ग्रीन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एप्पल्स है। ठीक है, भले ही एप्पल लग नहीं रहे हो पर एप्पल्स मान के चलिए, तो ये एप्पल्स है। ठीक है, तो रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो रेड कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 4। और टोटल कितने हैं ये? 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 4/7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 are written on 10 separate slips. Keep a box and mix well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 10 स्लिप्स तैयार की इन्होंने, जिसपे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स लिखे और उसे एक बॉक्स में डाल दिया। अब बॉक्स में डालने के बाद में बिना देखे हमें एक स्लिप को चूज़ करना है। अब उसमें से टोटल आउटकम्स कितने बने बच्चों? टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए हमारे? 10 हुए। अब इसमें गेटिंग अ नंबर 6 कितनी बार है? 1 टाइम ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1। ओके, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6 की? 1/10। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से स्पेस से समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 10 आउटकम्स है जिसमें 6 कितनी बार है? 1 टाइम ही है ना। तो 6 के आने के चांसेस भी एक ही है।
तो हमने लिखा फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है 1, और अपॉन में क्या होता है टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 10। ओके, नाउ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर, तो ये 6 से छोटा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 6 से छोटे नंबर कितने हैं 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी हुई 5/10, कट करके 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, तो 1 2 3 4, 4 फेवरेबल आउटकम्स है, देन 4/10, कट कर दिया तो 2/5। गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो ये हमारे पास 9 जो नंबर है 9 तक ये 1 डिजिट के हैं, क्लियर। तो ये 1 डिजिट के नंबर्स हैं, इन्होंने 1 डिजिट की ही प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 1 डिजिट के कितने नंबर्स हैं 9, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए 9। ओके, तो 9/10। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting non blue sector? ओके, तो इसमें हमें ग्रीन सेक्टर की बतानी है प्रोबेबिलिटी और इसमें बतानी है नॉन ब्लू। नॉन ब्लू मतलब ग्रीन भी आ जाएगा और रेड भी आना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक फिगर बना लिया, इसमें हमारे पास 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू एंड 1 रेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर में अगर हम देखें तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 3/5, क्लियर। देन नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू मतलब इसे छोड़ देना है, 1 2 3 4, तो 4 जो है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए, राइट। और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई नॉन ब्लू की 4/5, क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश हो जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।